आचार्य श्री का ग्वालियर अल्प प्रवास हुआ था। ये साल मुझे इसलिए याद है कि उनके आने के बाद ही मेरा व्यक्तिगत धार्मिक आयोजनों के प्रति रुझान बढ़ा था। आज उनके समाधि पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको सच्ची विज्ञान से वंदन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे तपस्वी साधु को अपने पास उचित स्थान। प्रणमय सागर जी महाराज ने नए बाजार में ये शब्द बोले कि गोपाचल पर्वत जो मैंने सोचा था उससे भी कई बढ़कर वो गोपाचल पर्वत, उसके महामंत्री आदरणीय अजीत जी बघेल साहब से निवेदन करता हूँ वे कृपया यहाँ आकर मेरी अंजलि दें। विराट सागर जी महाराज से निरंतर संपर्क में, निरंतर मार्गदर्शन में उनके रहा। इतना स्नेह, इतना प्रेम उनका था कि मैं आपको कह नहीं सकता। आज सुबह 7:30 के करीब एक महानुभाव का फोन आया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। मन इतना विचलित, मोबाइल देखा और उसमें आता सीखा ऐसा सम इस वर्ष 3 लोग हमारे बीच से गए हैं। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज, पंडित थे जिन्हें बड़े तरीके के नाम से लोग फिर भी इसी वर्ष जैन धर्म के हमारे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आगे जाके क्या होने वाला है। दुख है कि उनके सानिध्य को प्राप्त करने में अब हमें कमी महसूस होगी। मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सामाजिक कमेटी की ओर से विनयान्जलि समर्पित करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि प्रभु अपने श्री चरणों में हमको स्थान दे। बोला तो देखा कि आचार्य श्री का समाधि मरण हो गया है। सामान्य रूप से धर्म के अनुसार देखें तो समाधि मरण मृत्यु मवेशा बड़ा उत्सव का दिन होता है, लेकिन हम सामान्य प्राणी हैं। हमारे बीच से किसी महत्वपूर्ण साधु का जाना हमारे लिए बड़ा दुखद अवसर है। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि हमारे बीच से 2 साधु जो हमारे जैन धर्म के विजय पताका फहराते और धर्म के प्रभाव में जिन्होंने निरंतर बड़े स्तर पर दी है, आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य विराट सागर जी। विराट सागर जी ऐसे संत थे जिन्होंने अपने शिष्यों में 9 आचार्यों को, 89 मुनियों को, 4 एलक को और 4 गणी आर्का गणी और 69 आर्काओं को दीक्षा दी। इसके साथ 16 को ब्रह्मचारी यदि मिला लें तो 300 को दीक्षाएँ, 300 से ज़्यादा दीक्षाएँ और 1000 से ज़्यादा ब्रह्मचर्य व्रत आदि दिए। कैसे साधु हमारे बीच से आज हमारे बीच नहीं है। आपने कितनी धर्म प्रभावना की। ग्वालियर को भी कई बार अवसर मिला, मैंने भी कई बार ग्वालियर में रहकर उनके दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। हम सब निश्चित रूप से दुखद हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, वीर शिक्षा संघ की जन छात्रावास कमेटी की ओर से उनके चरणों में नमन अर्पित करता हूँ और श्री वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। डेढ़ सागर जी महाराज धर्म के खिलाफ में आए थे, उसके पहले विनम्र सागर जी महाराज आए थे। एक भी 350 लोगों को दीक्षा देना, उन 350 लोग पूरी समाज को जैन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। उस गहराई को सोचो, 350 लोगों की दीक्षा वो पूरे के पूरे चेतन
ही छठी राज की सती विद्या सारंगी महाराज के बाद विराट सारंगी की छठी वाकई में इस जैन समाज को झकझोर कर दिया। यहाँ तक ग्वालियर के परिप्रेक्ष्य की जो हमें हर कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहित करते रहते थे, हमारे जागरण में जुड़वान पर उनका एक विशेष स्नेह था। जो भी कोई भी हमें आज्ञा देते थे हम उनको सहज स्वीकार करते थे। जैसा कि प्रवीण भाई साहब ने बताया कि 2016 का वह क्षण हमें आज भी स्मरण है कि उन्होंने हमारी जरा सी छोटी सी विनती पर एक नहीं दो नहीं पूरे 1 महीने का प्रवास इस गवाली बांध को दिया और उन्होंने बड़े स्नेह से, मैंने पूछा भी कई बार भाषा में गलतियों से क्षमा करना, लेकिन उनका भाषा जितना था हमसे गलतियां तो होती है, लेकिन वो कभी गलतियों को कभी बताते नहीं थे और सिर्फ मुस्कुराकर आशीर्वाद देके हमें अनुग्रह करते थे। ऐसे आचार्य श्री आज हमारे बीच नहीं है, ये हमारे जीवन दुर्लभ समय मैं जागरण परिवार की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के रूप में मुझे प्राप्त हुई। 18 फरवरी और आज 4 जुलाई ये 2 मुख्य तिथि इस वर्ष की, जिन्होंने हमारे 2 स्तंभ, जिन्होंने हमें अपने कंधों पर सहारा देकर हमारा मार्ग प्रशस्त किया था, उनके श्री चरणों में समूचे ग्वालियर वासियों की ओर से हम अपनी आत्मपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उनके मार्ग पर चले और एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे का आशीर्वाद और सम्मान करें। बस यही ईश्वर से कोई बहुत बड़े सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और मुनीषी के बारे में क्या ही बोल सकता हूँ मैं कि एक श्रावक के रूप में जब हम मुनियों के पास जाते हैं तो हमारी एक ही भावना रहती है कि मुनि श्री हमको लेकर आए और देने के लिए जब वो इस श्रावकों के बीच में रहते हैं तो उनका एक वात्सल्य, उनका प्रेम और एक उनकी मधुर मुस्कान हमारे कितनी भी दूरी की यात्रा को एकदम प्रफुल्लित कर देती है। ऐसे ही एक साधु हमारे ये विराट सारंगी महाराज थे, ये स्टेज पे बैठे होते थे और इनके शिष्य और ये एक खासियत थी, ये स्टेज से ही अपने श्रावक को देखते थे और वहीं से स्माइल देकर और हाथ उठाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करते थे। वो जरूरी नहीं कि स्टेज तक आए और उनके पास आके वो नमस्ते करें। ऐसा महान संत जिसने पूरे भारतवर्ष में ऐसे साधु दिए जो अपने आप में एक साधु बहुत हमारे लिए पूजनीय वंदनीय, ऐसे साधु को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। हमारा मुनि अनमोल हीरे के रूप में वो हमें दे चुके हैं। ऐसे पर को गणाचार्य आचार्य श्री के चरणों में बारंबार गणांजलि अर्पित करती हूँ। नमो। परम समाज सेवी आदरणीय निर्मल जी भाटी साहब, पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष स्वर्ण मंदिर। नमो हरे हंताणं नमो